अथ श्री वराहपुराणे पंच अष्टदशतम अध्यायः। कांस्य प्रतिमा स्थापना की विधि। भगवान वराह कहते हैं, हे सुंदरी, कांस्य धातु से स्वच्छ सुंदर सभी अंग संपन्न प्रतिमा बनवाकर ज्येष्ठा नक्षत्र में मूर्ति को घर पर लाकर मांगलिक ध्वनि के साथ उसकी भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा के प्रवेश काल में विधि के अनुकूल अर्घ्य लेकर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसका भाव यह है, हे जगत प्रभु, जो संपूर्ण यज्ञों में पूजा प्राप्त करते हैं, योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, जो सदा सबकी रक्षा करते हैं, जिनकी इच्छा पर विश्व की सृष्टि पालन आदि निर्भर है, तथा जो महान आत्मा एवं सदा प्रसन्न रहते हैं, वे आप ही हैं। हे भगवान, आप भली प्रकार से मेरी यह पूजा स्वीकार कर प्रसन्नता पूर्वक इस विग्रह में विराजिए। फिर अर्घ्य देकर शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए मूर्ति के मुख को उत्तर की ओर करके रखें। प्रतिष्ठा के समय पंचगव्य सभी प्रकार के चंदन, लाजा एवं मधु से संपन्न 4 कलशों को स्थापित करने की विधि है। पवित्रात्मा पुरुष को चाहिए कि सूर्यास्त हो जाने पर मेरी वह प्रतिमा पूजा करने के विचार से वहीं रख दे। साथ ही भगवान निमित्त उन शुद्ध कलशों को उठाकर विग्रह के पास ओम नमो नारायणाय कहकर रखना चाहिए। तत्पश्चात आगे का मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान, ब्रह्मांड एवं युग आदि और अनंत आपके ही रूप हैं। आपके अतिरिक्त विश्व में कहीं कुछ भी नहीं है। लोकनाथ, अब आप यहाँ आ गए हैं, अतः सदा के लिए विराजिए। हे प्रभु, आप संसार रूप से विकार, परमात्मा रूप से निराकार, निर्गुण रूप होने से आकार शून्य तथा मूर्तिमान होने से असाकार भी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे पृथ्वी, दूसरे दिन प्रातः सूर्य उदय होने पर अश्विनी मूल अथवा तीनों उत्तरा नक्षत्र से युक्त मुहूर्त में पूर्वोक्त विधान के अनुसार मुझे मंदिर के द्वार देश पर स्थापित करें। सब प्रकार से शांति करने के लिए जल, गंध और फल के साथ ओम नमो नारायणाय इसका उच्चारण कर प्रतिमा को भीतर ले जाएं। कलशों में चंदन युक्त जल भरकर उसे अभिमंत्रित करें। फिर उसी जल से स्नान कराएं। संपूर्ण अंगों को शुद्ध करने के लिए मंत्र पूर्वक जल का आवाहन करें। मंत्र का भाव है, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भगवान, ऐसी कृपा करें कि समस्त सागर, सरिताएं, सरोवर तथा पुष्कर आदि जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी यहाँ आए, जिनसे मेरे अंग शुद्ध हो जाएं। तत्पश्चात उपासक भक्ति पूर्वक प्रतिमा को स्नान कराकर सविधि अर्चन कर गंध, धूप, दीप आदि से पूजा कर वस्त्र अर्पित करें। साथ ही यह मंत्र पढ़ें, ओमकार स्वरूप देवेश, यह सूक्ष्म, सुंदर एवं सुखदायी वस्त्र आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। वेद, उपवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये सभी आपके ही रूप हैं और सभी आपकी आराधना करते हैं। हे पृथ्वी, मंत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति विधि के साथ पूजा करके मुझे अलंकृत करने के बाद नैवेद्य अर्पित कर आचमन कराएं। फिर शांति पाठ करें। शांति पाठ के मंत्र का भाव यह है, विद्या, वेद, ब्राह्मण, संपूर्ण ग्रह, नदियाँ, समुद्र, इंद्र, अग्नि, वरुण, 8 लोकपाल आदि देवता यह सभी विश्व में शांति प्रदान करें। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान, आप सर्वत्र व्याप्त मनोहर और यम अर्थात अहिंसा, सत्य वचन एवं ब्रह्मचार्य स्वरूप हैं। ऐसे ओमकार में आप परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। फिर मेरी प्रदक्षिणा, स्तुति तथा अभिवादन करें। इसके पश्चात भगवान श्री हरि में श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मणों की पूजा कर उन्हें भी तृप्त करें। हे कमल नयने, विप्र वर्ग शांति कलश का जल लेकर प्रतिमा का सिंचन करें। साधक को ब्राह्मणों, मेरे भक्तों एवं गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रतिष्ठा के समय मेरे अंगों पर जल की जितनी बूंदें गिरती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह व्यक्ति विष्णु लोक में रहने का अधिकारी हो जाता है। जो मनुष्य इस विधि से मेरी स्थापना करेगा, उसने मानो अपने मातृपक्ष एवं पितृपक्ष दोनों कुल के पितरों का उद्धार कर दिया। हे भद्रे, कांस्य धातु से निर्मित मेरी प्रतिमा की जैसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए, वह बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब ऐसे ही चांदी से बनी मूर्ति की भी स्थापना होती है, वह आगे बताऊंगा। अतः श्री वराहपुराणे पंच अष्टदशतम अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्री वराहपुराण का 185वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको भगवान वराह की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का सबसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।